नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज सीरियस है दोस्तों। मसला यह है कि हरियाणा में कल यानी वीरवार को अब तक के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा केस 123 केस सामने आए हैं कल। इससे पहले मंगलवार को 94 केस सामने आए थे, बुधवार को 76 केस सामने आए थे और कल वीरवार को 123 केस सामने आए हैं। ये 3 दिन की रिपोर्ट ये कहती है कि ये स्थिति किस तरफ जा रही है। इन केसों को देखते हुए ये जो बढ़ोतरी हो रही है, जो हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने क्या फैसला लिया है वो भी हम आपको बताएंगे और वहीं आपके जिले की रिपोर्ट दिखाएंगे कि आपके जिले में कल कितने नए केस सामने आए हैं और अब तक कितने केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये देखिए, पहले जो कल केस सामने आए हैं 123, उनमें गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। अकेले गुरुग्राम जिला में 68 यानी 68 केस सामने आए हैं। 68 गुरुग्राम से, फरीदाबाद से 18 केस, सोनीपत से 6, पानीपत से 1, करनाल से 5, यमुनानगर से 1, सिरसा से 3, फतेहाबाद से 2, रोहतक से 5, हिसार से 4, चरखी दादरी से 1, कैथल से 4, कुरुक्षेत्र से 5, यानी 123 केस जो हैं वो सामने आए हैं वीरवार को और अब तक 604 एक्टिव केस हरियाणा में हो गए हैं। अब जिला वाइज रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि आपके जिले में कल कितने केस आए हैं और अब तक कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। चलिए पहले शुरुआत गुरुग्राम से करते हैं। गुरुग्राम में 209 केस हैं एक्टिव केस, वहीं फरीदाबाद में 131 केस हैं, सोनीपत में 40 केस हैं, झज्जर में 7 केस हैं, नुहू में 1 केस है, अंबाला में 5 केस हैं, पलवल में 12 केस हैं, पानीपत में 21 केस हैं और पंचकुला में 0 हैं। यानी अब पंचकुला जो है वहाँ पर कोई भी एक्टिव केस नहीं है। उसके बाद जींद में 8 केस हैं, करनाल में 25 केस हैं, यमुनानगर में 1 केस सामने आया है, पहले ये फ्री था। उसके बाद सिरसा में 5 केस हैं, फतेहाबाद में 4 केस हैं, अभी भिवानी में 5 केस हैं, रोहतक में 12 केस हैं, नारनौल में 30 केस हैं, हिसार में 21 केस हैं, रेवाड़ी में 14, चरखी दादरी में 7, कैथल में 6 केस और इसके अलावा कुरुक्षेत्र में 19 केस हैं। सो दोस्तों, आपने जिला वाइज रिपोर्ट देख ली कि आपके जिला में फिलहाल कितने एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो ये जो 3-4 दिन की आंकड़े पिछले हर रोज से सामने आ रहे हैं, मतलब स्थिति गंभीर होती जा रही है और खासकर जो दिल्ली के साथ लगते जो जिले हैं और वहां पर जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, उन केसों को लेकर जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने फैसला लिया है कि दिल्ली का जो बॉर्डर है वो सील किया जाएगा। ये एक लेटर सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि अनिल विज का कहना है दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के जिलों में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण दिल्ली से सटे हरियाणा राज्य के जिलों में दिल्ली के लोगों का हरियाणा में प्रवेश होना है। पिछले 1 सप्ताह के डाटा से ये प्रतीत होता है कि इतने केस जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हैं इन जिलों में। इस संबंध में कहना चाहूँगा कि जिन कैटेगरी को माननीय उच्च न्यायालय ने अनुमति प्रदान की है या गृह मंत्रालय द्वारा जारी लॉकडाउन 4 में जिन को छूट दी गई है, उनको छोड़कर राज्य की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी जाएं। सो दोस्तों, जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, मतलब गुरुग्राम में, फरीदाबाद में या सोनीपत, झज्जर जो हैं साथ लगते एरिया जो हैं, पलवल है, उसमें मतलब कई कंटेनमेंट जोन अब बन जाएंगे, क्योंकि जिस जगह से भी कोई नया मरीज आता है तो उस जगह को कंटेनमेंट जोन जो है वो बना दिया जाता है। और इन शहरों में अभी भी जो स्थानीय प्रशासन है उसको गौर करना चाहिए कि कोरोना के केस और आगे ना बढ़ें, तो वहां पर लॉकडाउन को और कड़ा किया जाना चाहिए, ताकि अभी भी जो ये कोरोना लगातार बढ़ रहा है इस पर जो है रोक लगाई जा सके।
सो दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि भारत का या आपके प्रदेश का हाल ऐसा हो जैसा हमने विदेशों के बारे में सुना है कि वहां लगातार हर रोज कितने नए नए केस सामने आ रहे थे और कितनी मौत वहां पर हो रही थी। सो दोस्तों, इस सिलसिले में और कल की रिपोर्ट को देखते हुए आपकी राय क्या है कि पिछले 3 दिन में जो केस बढ़े हैं और अब तो मामला एक दिन में 100 से ऊपर चला गया है नए केस आने का, 123 केस एक दिन में। जहां पूरे हरियाणा में एक दिन में केस इतने सामने नहीं आते थे, उतने अकेले गुरुग्राम में 68 केस कल सामने आए हैं। इस पर आपकी राय क्या है, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और अगर इस वीडियो को आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हरियाणा के हर नागरिक तक पहुंचे और उसको पता चले कि उसके जिले में क्या हाल है। और कोरोना से जुड़ी कोई भी नई जानकारी होती है या सरकार की कोई नई अपडेट होगी, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।